जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनी जा रही है सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजारा होगा, वीक और वीकेंड अच्छा गुजारा होगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं और कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड को हम बनाए लर्निंग टाइम। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं लर्निंग बाइट। हर दफा की तरह प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। आज है अप्रैल की 16 तारीख 2022 और उम्मीद है आपके रमजान भी अच्छे गुजरे होंगे। आज क्योंकि आपको पता है रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन है, सो हमारी रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, जहां पे हम सोशल सेक्टर के उन हीरोज को, उन चमकते सितारों को बुलाते हैं जो वाकई लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, उनकी जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी हेल्थ सेक्टर की। हमारे पास 2 गेस्ट मौजूद थे इंडस हॉस्पिटल एंड दी हशमानीज फाउंडेशन से। आज जो है हम एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है, आज भी हम हेल्थ की बात करेंगे, बट हेल्थ के साथ जो है वो एजुकेशन की भी बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की टीम और KVTC जिसको हम कहते हैं। ये बहुत पुराना इदारा है जो 30 साल से काम कर रहा है कराची में और बहुत सारे ऐसे बच्चों की जिंदगियां में रंग भर रहा है जिनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, माजूर बच्चे भी कहते हैं हम जिनको हम कहते हैं स्पेशली एबल्ड भी कहते हैं। बट मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टाइम्स में इस वर्ड को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ताकि उन बच्चों को या उन फैमिलीज को हम लेबल ना करें जिनको हम कहते हैं अपाहज या माजूर या जहनी माजूर। बट अगर ज्यादा हम बात अच्छी होगी तो हम उनको कहें कि डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने हर इंसान की में ये सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट तरीके से जो है वो बात करे, डिफरेंट तरीके से काम करे, डिफरेंट तरीके से अपने आप को उजागर करे। तो ये भी एक हमारी कहते हैं ना फेलो मखलूक है जो जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात दी हैं। तो हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ, मैं तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सना अयाज साहिबा। शी इज दी प्रिंसिपल कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड आपको तो पता है प्रिंसिपल का काम होता है डंडे के जोर पर टीचर को काम करवाना और एक सेंटर को चलवाना, और इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और ये वो जिम्मेदारी होती है स्पेशली जब आप डिफरेंटली एबल्ड के साथ जुड़ जाते हैं, तो ना सिर्फ आप काम कर रहे होते हैं बट आपका मकसद भी आपके काम में शामिल हो जाता है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस सना इन द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अदील। सना के साथ साथ जो है हमें लिस्टर स्टूडियो में ज्वाइन इन किया है मिस फरीन ने, एंड शी इज द मिस फरीन आमिर इज द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। मैं इनका तारुफ कराने से पहले बताता चलूं कि ये वो बच्चे आते हैं इनके सेंटर में जिनके लिए सारी फैसिलिटीज फ्री हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें उनकी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज भी हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी है, और पता नहीं लिस्टर्स क्या कुछ कर रहे होते हैं। सो मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा मिस फरीन आमिर को। जी अस्सलाम वालेकुम। लिस्टर्स आपको बताते चले प्रोग्राम में आप प्रोग्राम का हिस्सा बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि कैसे बन सकते हैं। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपने करना क्या है, राइट मैसेज ऑप्शन जाना है, टाइप करना है, SPR स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज लिखकर भेजना 8881 पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर घुमाने के लिए करना क्या है 99213663, और कराची के बाहर से कॉल करें 021, डायल करना ना भूलिएगा, फिर डायल कीजिएगा 99213663। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी लाइव देख सकते हैं हमें, इट्स ADEIL स्पेस DURVESS, और आप जो है सिंध पुलिस FM के पेज पे भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास जराए हैं जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने सवालात भेज सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा डिफरेंटली एबल्ड है तो प्लीज उनको छुपाइए नहीं, उनको घर में ना बिठाइए, उनको बाहर निकालिए। और कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा इदारा है जो शायद आज इस प्रोग्राम के जरिए जो है आपके लिए एक सहारा बन सकता है और उस बच्चे की जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और आखिर में मैं एक बात डेफिनेटली करना चाहूंगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरा प्रोग्राम पहली दफा सुन रहे हैं या अभी तक मैसेज नहीं किया कभी, तो तोड़ दे अपनी खामोशी और बता दे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, ताकि आपकी एनरोलमेंट भी जो है मेरे इस क्लासरूम में हो जाए, जिस क्लासरूम को मैं कहता हूँ लर्निंग बाइट। बढ़ना चाहूंगा सना की तरफ। सना जरा सा बताइए लिसनर्स को कि KVTC है क्या, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। KVTC इज एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम स्पेशल बच्चों से मुराद है, जिस तरह अदील ने कहा, डिफरेंटली एबल्ड, जिसपे हमारे पास डाउन सिंड्रोम बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे और बच्चे जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर या किसी ट्रॉमा के गुजरने के बाद जिनकी लर्निंग कैपेसिटी में थोड़ा बहुत फर्क आता है, वो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग लेते हैं। और ट्रेनिंग हम उनको करते हैं वोकेशनल स्किल रिहैबिलिटेशन,
اور ہمارا جو پورا ایک امبریلا ہے بچوں کا جو ریہیبلیٹیشن پروگرام بناتے ہیں ہم، اس میں بچے اکیڈیمکس، اسکل ٹریننگ اور اسکلز ہمارے پاس 13 سے 14 اسکلز ہیں الگ الگ، جس میں مینشن کروں گی ٹیکسٹائل اسکلز ہیں اتنی کامن، جس طرح کارپینٹری آپ کی سوئی ٹیلرنگ ہے، مشین امبرائڈری ہے، ہاتھ کا کام ہے، اور بلاک پرنٹنگ اور اسکرین پرنٹنگ سے لے کر کارپینٹری جیسا مشکل کام بھی یہ بچے سیکھتے ہیں ہمارے یہاں. نہیں، ہم اسکلز کی طرف تو سنا بالکل بڑھیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ جو بچے آپ کے پاس ہیں وہ کس طرح کی ڈس ایبلٹیز کو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ جیسے میں نے بتایا آپ کو ڈاؤن سنڈروم بچے آئی تھنک دے آر ویری فیمس، کیونکہ دنیا میں سب ڈاؤن سنڈروم بچے جیسے دکھتے ہیں، جن کی چائنیز آئیز ہوتی ہیں، اگر لوگوں کو نہیں معلوم، ان کی شناخت ان کی آنکھوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آٹسٹک بچے ہیں جو پیدائشی طور پر ان میں ایبلٹیز بہت ہوتی ہیں، لرننگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے ان بچوں کی بھی، اور الگ الگ پیس پہ انفولڈ کرتے ہیں. لرننگ ڈیفیکلٹیز کے بچے ہیں جس میں بچوں کو کوئی دیر سے لکھنا سیکھتا ہے، کوئی دیر سے بولنا سیکھتا ہے، جن بچوں کی ہاتھ کی گرپس نہیں اچھی ہوتی، اور جو بچے شاید اتنا زیادہ شروع میں اگر ہمارے پاس آئیں تھراپیز جب ہم ان کو دیتے ہیں، ان بچوں کو تھراپیز کی ضرورت پڑتی ہے، معنی کہ اسپیچ تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، سائیکو ڈائگنوسٹکس کی ہم بات کریں تو بیہیویئر ماڈیفیکیشن. تو یہ بچے، اور ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں ان بچوں کی تعداد بہت ہے. کتنی ہے ہوگی اندازاً؟ اباؤٹ آئی تھنک لاکھوں میں؟ بالکل لاکھوں میں تو ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ دیکھا ہے انفارچونیٹ ریالٹی یہ کہ زیادہ تر پیرنٹس کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے یہ. جی آئی تھنک اس سے اور کوئی بچوں کو بری چھپا بات دیا نہیں اس سے بری بات نہیں ہے، کسی نعوذ بھی ماں باللہ. باپ کے لیے. اور یہ تو آئی تھنک رحمت ہے ان پیرنٹس کے لیے. بچہ جس گھر میں یہ بچہ ہے، آپ یقین کیجئے وہ پیرنٹس، ہم کہتے ہیں نا، بڑی اچھی ایک پوم لکھی ہوئی ایک رائٹر نے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈا جب ایک بچہ پیدا کیا، اسپیشل بچہ، تو فرشتوں سے کہا کہ اس بچے کے قابل ایک گھر ڈھونڈ کے بتاؤ مجھے، کہ ان کی قابلیت ہے کہ وہ ان بچوں کو سنبھال سکتے ہیں اور معاشرے کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو انہی بچوں پیرنٹس کے پاس ایسے بچے آتے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے یا دیر آر سم تھنگ رانگ دیٹ یو مسٹ ہیو ڈن جب بچہ پیدا ہو رہا ہوگا پریگنینسی کے دوران، یہ سب باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ myth ناؤ. فیکٹ یہ ہے کہ بچے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، صرف کراچی کے آئی تھنک 40 لاکھ کے کتنے اسپیشل بچے ہیں کراچی میں، 4 لاکھ، اور اس کے بعد جو 4 لاکھ فری نے کریکٹ کیا، اور اتنی بڑی تعداد جو اسکولوں میں نہیں جا رہی، جن کے پیرنٹس کو کوئی کاؤنسلنگ نہیں ملتی، ان کو نہیں پتا کہ بچہ ایک آ گیا ہے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ فلیپ کر رہا ہے، وہ شور کر رہا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا اور آپ اس کی بات نہیں سمجھ رہے، اور آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ کیوں ہم خرچ کریں یا اس کو کیوں اسکول بھیجیں کیونکہ یہ ہمیں کما کے نہیں دے گا آگے سے. یہ بڑا نارمل ہمارا ایک کلائمیٹ بن چکا ہوا ہے. بالکل. یہاں پہ فرین کی طرف بڑھنا چاہوں گا اسی بات کو لیتے ہوئے کہ ہمارا ایک نارم بنتا جا رہا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ اپاہج ہے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. بٹ مجھے پرسنلی یہ پتا ہے کہ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ واقعی ان بچوں کو امپاور کر کے نہ صرف ان کو سیلف سسٹینیبل لائف کی طرف لے گئے بلکہ وہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. فرید، یہاں پہ یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ایڈمنسٹریٹولی ہم بات کریں، ان بچوں کو گھر سے لانا، یہاں پہ بٹھانا، یہاں پہ ساری چیزیں ٹریننگ دینا، پھر ان کو گھر پہ ڈراپ کرنا کتنا مشکل ہے؟ اچھا، بالکل مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ ایک سوشل ورک کی طرف آ جاتے ہیں نا، سب چیزیں اللہ کی طرف سے آسان ہوتی جاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ کو کیا چیلنجز ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ جی ہمیں کیا چیلنجز ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ان بچوں کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو ایک پازیٹیو انرجی خود ہی جنریٹ ہوتی ہے ان بچوں کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی. تو اگر آپ KVTC آئیں، بلکہ جو ابھی سن رہے ہیں، جو آپ کے لسنرز ہیں، تو میں ان کو انوائٹ کروں گی کہ وہ ضرور KVTC آئیں. اور اگر ان کو کچھ دیکھنا ہے دنیا میں کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے، اٹس ون آف دا پلیس، اونلی پلیس جہاں کچھ اچھا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن انٹلیکچولی چیلنج کا اٹس دا اونلی انسٹیٹیوٹ، دیٹ از KVTC، جو انٹلیکچولی چیلنج بچوں پہ کام کر رہا ہے اور اس لیول تک جا رہا ہے کہ ان کی جاب پلیسمنٹس کر رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے سن رہے ہوں گے، بہت سارے لسنرز ایسے سن رہے ہوں گے جن کی فیملی میں کوئی ایسا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوگا. ہر فیملی میں ہوتا ہے. ہم ان کو چھپا دیتے ہیں، ان کو ہم باہر نہیں نکالتے، ہم ان کو شاید شرم کا باعث سمجھتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کیا ایج ہے جس ٹائم پہ وہ فیملی جو ہے یا وہ پیرنٹ جو ہے وہ KVTC کو اپروچ کرے؟ دیکھیں، KVTC ہمارا تو ایڈلٹ سینٹر ہے. 12+ ہم لیتے ہیں، 12 to 35 ایئرس کے بچے ہم انڈکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں جن کی ارلی انٹرونشن
पे काम हो चुका होता है। कराची में बहुत सारे 40 से ऊपर स्कूल्स हैं जो कि अर्ली इंटरवेंशन पे काम कर रहे हैं। तो जिन बच्चों पे अर्ली इंटरवेंशन पे काम हो चुका होता है उनके अंदर वास्ट डिफरेंस होता है कि वो जल्दी कोप अप करते हैं। वो 4 साल का कोर्स 2 साल में कर लेते हैं, 3 इयर्स में कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही घरों से आते हैं तो उनके ऊपर काम करना मुश्किल होता है। तो मैं तो यही पेरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 3 इयर्स 2 इयर्स ये बहुत अर्ली इंटरवेंशन इस वक्त बहुत जरूरी होती है इन बच्चों पे। ऑटिस्टिक्स हो या डाउन सिंड्रोम्स हो, इनकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है एज पे। तो 3 इयर्स 2 इयर्स में आप इनको इंडक्ट करें, अर्ली इंटरवेंशन कराएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में। और 12 इयर्स का होके केवीटीसी में इसीलिए एडमिशन का फ्लक्स ज्यादा है, इनफ्लक्स, क्योंकि 12 इयर्स के बाद कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों का नहीं है। तो किसी भी सेंटर से अर्ली इंटरवेंशन करा के आप केवीटीसी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल। सना, यहाँ पे बताइए कि आप लोग माशाल्लाह 30 इयर्स से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 डेकेड्स। उस 3 डेकेड्स में जो है बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, खास करके पेरेंट्स के एंड पे, जब वो पेरेंट्स परेशान हो गए होंगे या उन्होंने कहा होगा हमारा बच्चा रख लें, या कहीं ना कहीं ऐसा उनकी तरफ से बिहेवियर आएगा दे वांट टू डिसओन देयर चाइल्ड। क्या कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी चीज आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। देयर हैव बीन पेरेंट्स कमिंग अप टू अस, क्योंकि एक टाइम पर हमारे पास हॉस्टल था यहाँ पे स्पेशल बच्चों का, और कराची में वाहिद हॉस्टल था जो ट्रेनिंग हॉस्टल था स्पेशल बच्चों के लिए, जो इसलिए तख्लीक किया गया था कि बच्चों को 3 से 6 माह या 8 माह तक ट्रेनिंग देकर इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाकर उनको घर भेज दें। मगर ओवर द इयर्स जब पेरेंट्स ने देखा कि एक जगह मिल गई है घर से बाहर बच्चे को रखने के लिए जहां हमें संभालना ना पड़े, जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, देवर न्यूमरस पेरेंट्स जो बच्चों को छोड़ के जा चुके हुए थे हॉस्टल में हमारे, और जा चुके देवर लिविंग इन द सिटी, वहीं पर होते थे, और उनको घर भेजना बहुत मुश्किल होता था, या ईद तक पे बच्चों के मिलने नहीं आते थे, कोई ईद का कपड़ा कुछ नहीं, एवरीथिंग वो केवीटीसी की जिम्मेदारी बन चुका होता। हम तो बहुत खुशी खुशी लेते हैं कि अल्लाह ने हम इस काम में डाला है, मगर उन बच्चों के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट था जब वो साथ किसी और को देखते थे। तो उन फैमिलीज को दोबारा से हमने ओनरशिप सिखाई। तो क्या वो उनके भाई बहन और सिबलिंग से भी इस तरह के रवैये आते हैं? एम्पावर्ड नहीं, हाँ अब बहुत डिफरेंस आ गया है, क्योंकि इनिशियली जब हम लोगों ने हॉस्टल भी बंद किया और पेरेंट्स से मुलाकात ओवर द इयर्स हमारी तो होती रहती है, पेरेंट्स खुद जिम्मेदारी लेते हैं इन बच्चों की, वो अपने बाकी सिबलिंग्स को एम्पावर नहीं कर रहे, वो अपने बाकी, हम इंक्लूजन की अगर बात करें, इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में बिठा दिया। इंक्लूजन हर लेवल पर है। इंक्लूजन पहले आपके घर में है कि आप अपने बाकी बच्चों के साथ जो रवैया रखते हैं आपके इस बच्चे के साथ रखते हैं। आपके खानदान में कोई शादी कोई फंक्शन है कि आप इस बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं, ये एक्सक्लूड करते हैं मुआशरे से खुद कि हमें शायद वहां जाके एक्स्ट्रा संभालना पड़ जाएगा, हमारी अपनी जो है शर्म का मकाम कि हमारा एक ऐसा बच्चा है। सिबलिंग्स जो हैं वो पेरेंट्स को कहते थे कि मतलब इसको साथ नहीं लेके जाना, या आई फील एम्बैरेस्ड, मेरे फ्रेंड्स जब घर में आते तो ये घर पर होता है। ये सब चीजें हमने फेस की हैं। उनको बांध के रखना, कमरे में बंद कर देना, और अब एक बंदे को आप कमरे में बंद रखेंगे, आपको अगर पूरा दिन कमरे बंद रखें नोइंग के बाहर कुछ मेहमान आए हुए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और फिर यही पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि जी मारता है हमें, या शोर करता था और सब कुछ करता था। और अब हम जो बात करते हैं, हम सिर्फ पेरेंट एम्पावरमेंट की नहीं बात करते, हम सिबलिंग्स एम्पावरमेंट और फैमिली एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि पेरेंट्स को हमने समझाया एक हद तक, क्योंकि हम एडल्ट सेंटर है, जब बच्चा आता है तो पेरेंट्स की उम्र भी बढ़ रही है, जब बच्चे की उम्र बढ़ रही है, तो सिबलिंग्स तो ज्यादा उसके है ना, कॉमरेड्स हैं, उसकी पीयर्स हैं, तो उस ग्रुप में अपने ग्रुप में सिबलिंग्स उसको ऐड करें। और जो फैमिलीज करती हैं, आप ये देखिए कि वो बच्चे ऑटोमेटिकली एक्सेल करें हमारी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर, वो बच्चों की निस्बत से जिनकी फैमिलीज में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके सिबलिंग सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि अगर इस बच्चे का रिजल्ट आता है और उस बच्चे का रिजल्ट आता है तो वो अलग तरीके से सेलिब्रेट होता था, और इन बच्चों की रिपोर्ट कार्ड अलग तरीके से सेपरेट होती थी। तो हमने पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व कर दिया बच्चों की एक्टिविटीज में, जिसमें हमारा जो सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन दिस, कि सोशल मीडिया पे हर बच्चे की एक्टिविटी हम डालते हैं, पेरेंट्स को उसका पार्ट बना दिया हमने। और पेरेंट्स तो बल्कि अब शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे की तस्वीर उधर आई थी, इस वाले में नहीं आई। कॉम्पिटिशंस माशाल्लाह 1800 मेडल सिर्फ केवीटीसी के बच्चों के पास हैं, स्पोर्ट्स मेडल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और अभी 13 दिन के अंदर बच्चों ने कोई 100 से ऊपर मेडल्स जीते हैं सिर्फ ये रमजान से बिल्कुल पहले स्पोर्ट्स में, इन जस्ट 2 कॉम्पिटिशंस। और ये सारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, सारे डिफरेंटली एबल्ड। सबसे अभी जो कंपटीशन हुआ था तो वो तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स के साथ था, जिसमें इन्होंने 100 प्लस मेडल्स लिए थे। तो अब इन पेरेंट्स को हमने बुलाया और स्पोर्ट्स की पूरी सेरेमनी की। देखें जितना पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे नजर आएगा उनको हमारा बच्चा, इंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट भी आता चला जाएगा। और अब उनकी सबकी जो बच्चों को मेडल लेते हुए पेरेंट्स भी साथ खड़े हुए हैं
اور بچہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور پراؤڈ مومنٹ کی پکچرز لے کے ہم نے فریم کروا کے سارے پیرنٹس سے گھر پہ بھجوائی ہیں, اور ان سے ہم نے واؤ لیا ہے کہ آپ جب بھی, بیکاز ایسی فیملیز ہیں جن میں ابھی ایکسیپٹنس نہیں ہے, جن کے بچوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, ان کو تو خاص طور پہ ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ وہاں لگائیں گے جہاں پہ آپ کی انٹرنس ہے, جہاں پہ پیپل آر کمنگ ٹو یور ہاؤس, اور آپ پوائنٹ کریں گے کہ دس بچہ ہیز 1 میڈلز, اور وہ 3 میڈلز پہنے ہوئے تصویر ہے اس کی. تو یہ ہے, آپ جتنا ان بچوں کی فیسلٹی جو ان کے اندر فیکلٹیز کریں گے ان کی اتنا بڑھیں گے, اور پیرنٹس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. پیرنٹس ایک ٹائم پہ تھک جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کدھر جانا ہے. ابھی بھی ہمارے بہت ایسے پیرنٹس سن بھی رہے ہوں گے جن کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کدھر لے کے جانا ہے بچے کو, اور اگر جاتے تو اسکول سے 2 بجے تک ہے, بعد میں ہم لوگ ہیں, پھر ہمیں سنبھالنا پڑے گا. تو 2 بجے تک جب اسکول ہم لگاتے ہیں, ہمارا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہم پیرنٹ کو اتنا امپاور کر دیتے ہیں, بچے کو اتنا بزی گھر میں بھی رکھ دیتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پیرنٹ پھر شکایت نہیں کرتا. جس کی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ہماری فیملی کاؤنسلنگ اور بہیویئر ماڈیفکیشن کا پارٹ بن جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل, بہت اچھا آپ نے یہ تو بات طریقے سے سمجھا دی ہمارے لسنرز کو, کہ لسنرز جیسے کہ ثنا نے کہا کہ یہ صرف بچوں کی حد تک کام نہیں کرتا KVTC, بلکہ فیملی, پیرنٹ, سبلنگ سب کی کاؤنسلنگ کرتا ہے تاکہ اس بچے کو وہ ایکو سسٹم, وہ انوائرمنٹ ملے بالکل ویسے ہی رہنے کا, ویسے ہی جینے کا جیسے آپ اور میں جی رہے ہوتے ہماری فیملی میں. جو بات بولی ثنا نے کہ وہ کمرے میں ڈیفینیٹلی کہ انسان کو بند کر دیا جائے گا تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو ایک نارمل انسان کی طرح زندگی جینا. ہم شاید ان بچوں کو جو ڈفرینٹلی ایبل بچے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اسپیشلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اور لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا فش آؤٹ آف واٹر والی سچویشن ہو جاتی ہے. آپ بھی بالکل اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ کی وجہ سے یا اس طرح کی ڈیفیکلٹی, لرننگ ڈیفیکلٹیز ایون ہوتی ہے, تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں موجود ہیں ثنا اور فرحین. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ کس طرح سے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ یا اسپیشلی ایبلڈ بچوں کی زندگیوں کو چینج کر رہے ہیں. اور پروگرام آپ کو بتاتے چلیں, آپ پروگرام سن رہے ہیں لرننگ بائٹ, میرا نام ہے عدیل. آپ بالکل ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں 8881 پہ, تاکہ آپ کے میسج, آپ کی آواز جو ہے ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں شامل ہو جائے. آگے میں بڑھنا چاہوں گا فرین, جیسے کہ ابھی ثنا نے بات کی کہ یہ وہ بچے ہیں جو اسپیشل اٹینشن چاہتے ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں, آپ لوگ کو بھی ڈیفینیٹلی چیلنجز آتے ہوں گے. اوور دا ایئرز آپ نے دیکھا کہ جو سسٹم آپ لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, خاص کر کے اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یا جہاں پہ ان بچوں کو آپ کام کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کس طرح کا کام کرتے ہیں بچے, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے جو ہے وہ ہیڈ ہنٹرز یا ریکروٹرز بھی سن رہے ہیں پروگرام, تو ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے وہ آپ کو اپروچ کریں. یہاں پر جو پیرنٹس جو ہے وہ ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ جانیں کہ کس طرح کے کام پہ لگتے ہیں یہ بچے. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس جو ووکیشنل ٹریننگ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہمارے پاس 15 اسکلز ہیں, جس میں ٹیکسٹائل یونٹس ہے, آرٹس اینڈ کرافٹس ہے, گارڈننگ ہے, کالینری ہے, بہت سارے ڈفرینٹ اسکلز ہیں جس کے اندر بچے ایکسل کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ٹیفٹا کے ایکسٹرنل ایگزامینرز آتے ہیں جو بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں اور بچے گریجویٹ کرتے ہیں ود اے سرٹیفکیٹ فرام دا گورنمنٹ آف سندھ. اس کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹ ہوتی ہے. جو ICT میں جو ایجوکیبل بچے ہوتے ہیں وہ ICT میں گریجویٹ کرتے ہیں اور وہ پھر آفس جابس پہ جاتے ہیں. ہمارے بچے اٹیک سیمنٹ میں کام کر رہے ہیں, یونیلیور میں کام کر رہے ہیں, جوبلی انشورنس میں ہے ہمارے بچے, کے الیکٹرک میں ہے, تو وہ آفس ورک آرام سے کر لیتے ہیں. ہمارے پاس جو اسکلز ہیں اس میں ریسیپشن, فرنٹ ڈیسک اور آفس اسسٹنٹ کی اسکلز ہیں. جو ہماری ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کی اور کارپینٹری اور کلنری کی ہے وہ پھر انہی ڈومینس میں جاتی ہے, جیسے کہ سروس انڈسٹری میں جاتے ہیں بچے. کلنری میں باربیکیو ٹونائٹ پہ ہمارے بچہ تھا, یہاں پہ مسٹر برگر پہ ہمارے بچوں نے جابس کی ہے, ایکسپریسو میں کی ہے. تو اس طرح کے دوسری جابس پہ بھی ہم جو بھی امپلائر جن کے پاس ویکینسیز ہوتی ہیں, جیسے کہ الیکٹرک اور جوبلی انشورنس سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا, تو پھر ہم ان سے جاب اسپیسیفکیشنز لے لیتے ہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ایک بچہ آفس اسسٹنٹ یا فرنٹ ڈیسک یہاں پہ سیکھ تو گیا, ہمارے کریکولم کے مطابق اس نے ایکسل کر لیا, لیکن جہاں پہ وہ جاب کرنے جا رہا ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ان کی کیا جاب اسپیسیفکیشنز ہے, وہ ہم لے لیتے ہیں. اور اگر اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو فار ایگزامپل فوٹو اسٹیٹنگ ہے اور اس بچے کو نہیں آتی, تو ہم تھوڑا ٹائم لے کے اس بچے کو سکھا دیتے ہیں. ان کی جاب ریکوائرمنٹ پہ ہم اس بچے کو تیار کر کے پھر ہم بھیجتے ہیں. تو یہ بچے بڑی سکسیسفلی کام کر رہے ہیں, یہ بچے کوئی بہت سکسیس زیادہ. اسٹوری شیئر کرنا چاہیں گے KVTC کے کسی اسٹوڈنٹ کی؟ ایک بچے کا میں آپ کو بتاؤں گی, اس کے پیرنٹس امریکہ سے آئے تھے, تو بہت ہی ان کا morale ڈاؤن تھا کیونکہ وہاں ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی اس کی پنسل گرپ صحیح نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی پینسل نہیں پکڑ سکے گا, ہی ول نیور بی ایبل ٹو ہولڈ اے پینسل. تو وہ KVTC میں آیا, اس پہ کام ہوا, تھراپیز ہوئی, اور آج وہ اٹک سیمنٹ میں وہ بچہ اسٹور انوینٹری انچارج ہے, اور 2 سال سے اسے امپلائی آف دا ایئر
अवार्ड मिल रहा है। तो माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज का है केवीटीसी की बहुत सारी है, अगर हम इस वक्त स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और सक्सेस स्टोरीज हमने अपनी लॉन्च भी की थी लास्ट ईयर सोलफुल जर्नी के नाम से। वो बच्चे जो हमारे सारे बच्चे सक्सेस है, और वो बच्चे जो सक्सेस स्टोरीज जिनके ऊपर काम इस तरह हुआ कि वो बच्चा जो एक घर में किसी कुर्सी या पलंग से बांधा होता था एक जमाने में, आज वो मशीन एम्ब्रॉयडरी कर रहा है। मशीन एम्ब्रॉयडरी बेहतरीन है और वो ब्रांड आउटलेट में फीड कर रहा है अपना काम। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं तो फिर और क्या हो सकता है। हम ऑटिज्म की बात करते हैं, एक बच्चा हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चा है और सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं थी, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देता था, हैंड्स को फ्लैप करता था। आज वो हमारे सेंटर का डीजे है, इतना सोशलाइज हो गया है कि पूरे क्राउड को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है और कॉन्सर्ट करवा लें आप उससे। तो दिस इज रिहेबिलिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अवार्ड वगैरह में गया था, हम पाकिस्तान के 2 सॉन्ग्स गा चुके हैं, एक कायदे आजम के ऊपर और एक अब्दुल कदीर खान के ऊपर। और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ जो है सारी पूरी फैमिली की ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल लिसनर्स, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। आपके मैसेजेस मेरे पास स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो गए, डेफिनेटली मैं वो लेकिन ब्रेक के बाद लूंगा। आपको हम बताते चले, आज हम बात करें इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। हम बात करें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की, उस इदारे की जिन्होंने वाकई इन बच्चों की जिंदगियां चेंज की है, जिसका नाम है कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। और यही सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सना एंड फरीन, एंड दे आर डिस्कसिंग द सक्सेस स्टोरी ऑफ द कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप बिल्कुल इस इदारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बताता चलूं, ये इदारा जो है डिफेंस फेज 4 में है, इमाम बारगाह के सामने। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा। और अगर आप इस इदारे को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उनके नंबर्स पे कॉल करके या उनके अकाउंट नंबर्स पे। तो फरीन अगर बता दें कि किस नंबर पर डायल करें अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है, कोई डोनेशन देनी है तो कुछ अगर आइडिया है तो। हाँ जी, मोबाइल नंबर 0321 826 7326 0321-826-7326। और अकाउंट नंबर कोई बताना चाहेंगे? अकाउंट नंबर आपसे शेयर अकाउंट नंबर लिस्ट हम आपको ब्रेक के बाद डेफिनेटली बताते हैं, क्योंकि अभी हमें जो इशारा मिल रहा है इस वक्त हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, क्योंकि न्यूज ब्रेक भी बहुत जरूरी है। अगर प्रोग्राम करना है तो न्यूज ब्रेक भी हमें डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। आई कैच यू इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे लॉक्ड एंड लोडेड। जी वेलकम बैक लिस्टर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन इन किया तो आपको बताते चले, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। मेरा और आपका साथ रहेगा मजीद 30 मिनट यानी कि 3 बजे तक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ 2 खास गेस्ट मौजूद हैं, सना एंड फरीन। दे आर दी पार्ट ऑफ द कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। और जो आज हम बात कर रहे हैं वो ये कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को किस तरह से वो एम्पावर करते हैं और एम्पावर करके जो है उसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा कैसे बनाते हैं। हम बढ़ना चाहेंगे, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे सना से भी कि मुझे ये बताइए कि जो है चले लड़कों के लिए तो ये हो जाता है, भेज देते हैं, क्या आप लोग लड़कियों के लिए भी ये सेंटर में फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम आजकल तो वैसे भी गर्ल एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। देखिए बच्चियां स्पेशल जैसे बच्चे कॉल भी आ गई है, चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदील दरवेश साहेब, रमजान अल मुबारक का दूसरा अशरा मुबारक हो। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक हो, मगफिरत का अशरा। जी, और हमारे प्यारे से गेस्ट सना बाजी को और फरीन बाजी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, और खुश आमदीद एंड बखैर नागले कहूँगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अदील साहब जी जी, पता नहीं कहाँ से लगता है कि पूरे हफ्ते जो है ना फुल स्टडी करके ही जो है ना गेस्ट को लेके आते हैं, है ना? करना चाहिए ना सर, आप इतने जैसे माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और खास करके जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की हम बात करें, स्पेशल बच्चों की, उनका भी तो हक बनता है ना सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पूरे हफ्ते जो है ना आप स्टडी करके ही जो है ना आप गेस्ट को शांति करके कि हाँ ये बंदा होना चाहिए, है ना? हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करने का। थैंक यू सर। कुछ सवाल करना चाहेंगे हमारे यहाँ पे जो चमकते सितारे बैठे हैं कि वो किस तरह से, या आपको कोई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कोई स्पेशली एबल्ड बच्चों के हवाले से? बस हमारा तो, मैं तो इन शहर में घूमता हूँ, मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ और फिर इनके जैसे इदारे, जैसे ये हमारी बाजियां बैठी है, इनके जैसे इदारे जो है ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में लगी रहती है,
मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल से दुआ निकलती है इन लोगों के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज भी इनको यही दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके गैब से मदद फरमाए और अल्लाह इन्हें हौसला दे, ताकत दे और अल्लाह इनसे ऐसे काम ले जो अल्लाह को पसंद हो। आमीन आमीन। सर आप इतनी प्यारी दुआ दे दी रमजान में, अल्लाह ताला से कबूल करे। बिल्कुल, बहुत और बहुत शुक्रिया। और आदिल साहब आपके लिए अल्लाह आपको और आपकी पूरी फैमिली को अपने ज़मान में रखे और अल्लाह हम सब को हज और उम्रे की सादत। आमीन आमीन आमीन। सर ये बहुत बड़ा तोहफा दिया आपने मुझे आज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी सना एंड फरीन क्या कहेंगी? ऐसे भी हमारे लिस्टनर्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे लिस्टनर्स हैं जो अपनी दुआओं से जो है ना इस प्रोग्राम में हमारा मोटिवेशन लेवल है, दिल से दुआ देते हैं। ऐसी दुआएं चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे यही काम लेता रहे जो उसको पसंद है। बिल्कुल वही बिल्कुल काम लेता रहे। और इन बच्चों की तरफ हम जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हौसला जो है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल। हम जहाँ बच्चे बच्चियों की बात कर रहे थे, लड़कियों का इक्वल इतना ही ज्यादा हक है और लड़कियां किसी से कम है नहीं, और ये हमारी स्पेशल बच्चियों ने साबित किया है। बिकॉज हमारे पास जो स्किल्स हैं वो टेक्सटाइल स्किल्स से लेकर ICT और हमने ब्यूटी सैलून स्किल्स भी स्टार्ट की हुई है, culinary है जिसमें किचन स्किल्स और कुकिंग एंड बेकिंग एवरीथिंग इज देयर, और माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चियां जा रही हैं जिसमें फूड पैंडा पे बच्चियां अपना होम किचन रन कर रही हैं। और स्पेशल बच्ची हैं और इतनी फुर्ती से वो काम सीखती हैं, जिस तरीके की उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना औरत में एक अल्लाह ने एक खास अंडरस्टैंडिंग दी है तो वो इन बच्चियों में नजर आती है। ये टीचर का मूड और उनसे बात करने का अंदाज, हर चीज। तो जब ये माशरे में जाती हैं सामने तो कितनी प्यारी लगती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सब पेरेंट्स से जिनके पास स्पेशल बच्चियां हैं कि आप उन बच्चियों को घर से निकालें, उनको एम्पावर करें, उनको सबसे पहले तो अपने ऊपर एतमाद दिलाएं कि दे कैन डू समथिंग। और आप एज पेरेंट्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं अपनी किसी भी बच्ची के साथ, कि उसको इतना एम्पावर कर दें, उसकी सोच को एम्पावर कीजिए कि आप ना अपने भाई से कम है, ना आप किसी और कजन से कम है जो लड़के हैं, क्योंकि आप जब हुनर सीख सकती हैं और उस हुनर से आगे जाके अपना देखिए हर चीज इज नॉट ओनली कमाना। आप जब हुनर सीखते हैं आपकी ऑटोमेटिकली मोटिवेशन बढ़ती है। बिल्कुल। और बाकी लोग आपको देख के इनकरेज होते हैं कि अगर ये कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे लिस्टर्स मैं एक बात बता चलूं जो इन दोनों ने अभी तक नहीं बताई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताई, क्योंकि इनका एक आउटलेट भी है कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का जिसका नाम है जिद्दत। और जिद्दत जैसे कि नाम है ये वाकई बड़ी मेहनत और मुशक्कत से बना है, विच इज द फर्स्ट, पाकिस्तान का पहला रिटेल आउटलेट है जहां पे इन बच्चों की बनाई हुई चीजें, बहुत खूबसूरत चीजें मिलती हैं। तो पहले तो बताइए कि उस आउटलेट पे मिलता क्या है, वो आउटलेट किधर है, और क्या ईद पे कुछ स्पेशल आप लोग लेकर आ रहे हैं उस आउटलेट पे? अच्छा जी, जिद्दत में वैसे वुमेन अपैरल है, किड्स अपैरल है, होम एक्सेसरीज हैं। बेसिकली जिद्दत है क्या? मर्दों को आपने निकाल दिया उसमें से? नहीं, वो मैंने जेंट्स भी है, बिल्कुल है, कुर्ता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते एग्जैक्टली। देखिए आप जेंट्स का ऑफर करेंगे ना तो वो अपनी बेगमात को लेकर आएंगे साथ में। अपैरल्स है, जेंट्स के लिए भी हैं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितना कुछ KVTC में सीखते हैं, टेक्सटाइल में भी और वुडन क्राफ्ट्स में भी, वो सब आपको जिद्दत पे मिलेगा, उसका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप जिद्दत आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज वहां मौजूद होगी, आप अंदर KVTC में आए, वही चीज आपको बच्चा करते हुए नजर आएगा। कि अगर वो ब्लॉक प्रिंट कर रहा है तो वही सूट, उसी तरह का सूट आपको जिद्दत में डिस्प्ले पे मिलेगा। अच्छा, आप लोग ब्लॉक प्रिंट भी बेचते हैं? एग्जैक्टली, ब्लॉक प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट, स्टिचिंग, एवरीथिंग। मशीन एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क है, शीशों का काम, मोतियों का काम। ये कहाँ पे आउटलेट है आप लोग का, बताएंगे कुछ लिसनर्स को? क्या प्राइस रेंज होती है नॉर्मली? प्राइस रेंज हमारी मार्केट के बराबर ही है, लेकिन बल्कि एक्सपेंसिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हमेशा लड़ाई होती है कि इसको जरा बढ़ा दें। उसकी वजह ये कि एक तो डिफरेंटली एबल्स और सेकेंडली हैंडमेड है। तो जिद्दत में आप आए, आपको बिल्कुल रेट्स कम ही मिलेंगे मार्केट से। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो आपको ओशन मॉल में मिलेगा, डॉर्मेंट मॉल में मिलेगा, वही क्वालिटी आपको जिद्दत में मिलेगी। और ये बच्चे किस तरह का काम करते हैं आपको देख के हैरान। मगर ये चीज आपको ना डॉर्मेंट में मिलेगी ना ओशन में मिलेगी, बिकॉज जिद्दत जो है इटसेल्फ कहलाता है जर्नी ऑफ इनोवेशन। एक प्रोडक्ट के अंदर अगर आप एक ट्रे सेट खरीद रहे हैं, एक सूट खरीद रहे हैं, उसमें आपके बच्चे की पूरी ट्रेनिंग की जर्नी है। आप ये सोच लें। यहाँ पे एक मैसेज आया है मिस जरीन सत्तार का। जरीन कहती है अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा रमजान मुबारक।
वेल डन, ग्रेट जॉब, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू गाइस. थैंक यू सो मच. और उसके बाद वो कहती हैं कि वेरी वेल सेड, एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है. अग्रीड. यहाँ पे कुछ और मैं एक्नॉलेजमेंट्स लेता चलूं. हसनैन का ने प्रोग्राम लाइक किया है, बिलाल ने प्रोग्राम पसंद किया है, अलीना बेंजामिन ने प्रोग्राम पसंद किया है. तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने प्रोग्राम पसंद किया, प्रोग्राम सुन रहे हैं. और जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया, आपको हम बताते चलें कि लास्ट लिंक ऑफ द प्रोग्राम है. आज हम बात करें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की, स्पेशल एबल्ड बच्चों की, जो आपके और मेरी तरह जो है वो खास मेंबर ऑफ द सोसाइटी है. हमें भी उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए जिंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ में. इसके साथ साथ कुछ और मैसेजेस, कुछ और एक्नॉलेजमेंट्स करता चलो. माहीन वकार ने प्रोग्राम पसंद किया है, ईसा ने प्रोग्राम पसंद किया है, अनिल जफर ने अप्रिशिएट किया है, अयाज साहब ने पसंद किया है. मेरा ख्याल है सना आपके कोई रिश्तेदार हैं? शायद, बिल्कुल शायद. ओके. इसके साथ साथ जो है वो एक और मैसेज आया है, सिस्टम रिफ्रेश हो रहा है इतनी देर में. जी मैं हम आपको बताते चले जिद्दत आउटलेट है. जी जिद्दत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं. केवीटीसी के अंदर ही है जहाँ हमारा इदारा है, डीएचए फेज 4, जैसे अदील ने बताया आप लोगों को, इमाम बारगाह यसरफ के साथ, और के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस जहाँ पर डाउन दैट वेरी सेम रोड, और जिद्दत आउटलेट आपको कॉर्नर पे मिलेगा. पूरा इसके साथ में आपने पूछा ईद कलेक्शन का, तो बिल्कुल ईद कलेक्शन उधर अब आ चुकी है और आउटलेट जो है रेडी है कि लोग आए और ईद कलेक्शन परचेज करें. कि जो भी जिद्दत का कोई भी आइटम लेके जाता है, चाहे वो अपैरल है, चाहे वो घर का कोई आइटम है, लाइक वुडन ट्रेज हैं, ट्रॉलीज, वट एवर, कॉफी टेबल्स, बहुत अच्छी कॉफी टेबल्स हैं, तो वो तस्वीर लेके, ऐसा कपड़े पहनती खवातीन या जो हमारे जेंट्स हैं और बच्चे, वो फिर तस्वीर उतार के जिद्दत की, और फिर आप हमारे पेज पे शेयर करें. जिद्दत का पेज भी है, फेसबुक का, केवीटीसी का भी है कि वी आर वेयरिंग जिद्दत. और देखें, जिद्दत का मेन मकसद जो है ना, सिर्फ फाइनेंशियल उस पर नहीं है कि आप खरीदें और यहाँ पर सपोर्ट हो जाए. सेकंड इसका एडवोकेसी है. जी वेलकम बैक लिस्टर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं. जिन्होंने अभी प्रोग्राम ज्वाइन इन किया, आपको बताते चले, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट. मेरा नाम है अदील, मेरा और आपका साथ रहेगा मजीद 50 मिनट यानी कि 3 बजे तक. आज लिस्टर्स हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन एट वर्क प्लेस, और इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज में 2 खास गेस्ट मौजूद हैं. कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के 2 चमकते सितारे, मिस सना अयाज, शी इज द प्रिंसिपल, एंड उसके साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है मिस फरीन आमिर, शी इज द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का इदारा है, जो स्पेशली एबल्ड बच्चों का इदारा है, जहां वो जिंदगियां बच्चों की चेंज कर रहे हैं और चेंज करके उनको मार्केट का हिस्सा बना रहे हैं, सोसाइटी का हिस्सा बना रहे हैं, ताकि वो भी आपकी और मेरी तरह जो है वो जिंदगी गुजार सके बिल्कुल आम इंसान की तरह. तो आई वुड लाइक टू वेलकम बोथ ऑफ माई गेस्ट अगेन इन द शो. थैंक यू. लिसनर्स, आपको बताते चले, प्रोग्राम में आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. तो प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए आपने करना क्या है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है. सबसे पहले तो अगर डायल करना है फोन, तो डायल करने के लिए जो है आपने फोन उठाना है, नंबर घुमाना है. नंबर कौन सा घुमाना है? 99213663, या फिर अगर आप कराची के बाहर से कॉल करें तो 021 डायल कीजिए, 99213663. आप मैसेज हमें भेज सकते हैं. मैसेज भेजने के लिए तरीका करना है ये, राइट मैसेज ऑप्शन जाना है, टाइप करना है SPR, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज लिखकर भेजना 888 पे. या फिर आप हमें फेसबुक पेज पे अगर लाइव देख रहे हैं, ATEIL स्पेस DURVESH, तो वहां पे या सिंध पुलिस FM पे भी आप हमें मैसेज अपना भेज सकते हैं. और अगर अभी तक खामोश हैं तो बिल्कुल आप हमें बता दें कि आप भी प्रोग्राम सुनते हैं, ताकि आपका मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल हो जाए. यहाँ पे कुछ मैसेजेस मैं लेता चलूं बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रोग्राम. फाइका का मैसेज आया. फाइका कहती हैं, वर्क प्लेस में ये इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट लाना बहुत जरूरी है. आई एम एसोसिएटेड विद पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड सिस्टम, जहां पे हम हर फेथ के लोगों को अप्रोच करके अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं. Okay, that's nice. इसी की हम बात कर रहे थे, वर्क प्लेस इंक्लूजन की. वर्क प्लेस इंक्लूजन. आप लोग जब जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं भाई हमारे बच्चों को नौकरियां दे दें, तो क्या रिस्पांस आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेट सेक्टर, अब जब से CSR और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, और कोटा सिस्टम पे अभी भी इतना यकीन नहीं है हमारा जितना इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, बिकॉज दे स्टिल मेक इट हैपन. अगर उनके CSR में ऐसी चीज नहीं भी है, क्योंकि अब जितना अवेयरनेस बढ़ चुकी है इन बच्चों के बारे में, इनकी एबिलिटीज के बारे में, तो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. मगर वहां पर देखें, आपका सिर्फ काम ये नहीं है, a message to all the people who would like to hire such children, कि आपका काम सिर्फ उनको जॉब देना नहीं है, आपका काम उनकी जॉब को रिटेन करना भी है. और आप जॉब रिटेन तब कर सकते हैं जब आपके इदारे में एक एक बच्चा, एक एक जो
ریسورسز ہیں آپ کے ہیومن ریسورسز وہ سمجھ سکیں اس بچے کی اسپیشلٹی کیا ہے, اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, ان لمیٹیشنز کی رسپیکٹ کی جائے. کیونکہ ورک پلیس بلینگ جب ہم جیسے سو کالڈ نارمل پیپل کرتے ہیں, ورک پلیس ہراسمنٹ سے گزرتے, تو یہ بچے بھی اس سے گزرتے ہیں. دے ہیو بین کیسز جہاں پہ بچے کی جاب ڈسکرپشن واز سم تھنگ ایلس اور اس سے کام جو تھا وہ ٹوائلٹ کلیننگ اور کسی اور کا کروا رہا تھا. اچھا, KVTC کی سب سے خاص بات جو جاب پلیسمنٹ کے علاوہ ہے, جاب کوچ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, ہمارے پاس ایک جاب فالو اپ سسٹم ہے پورا کا پورا, اینڈ وی ہیو اے جاب فالو اپ آفیسر. اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم بچہ جاب پلیس کر دیتے ہیں تو وی گو اینڈ وزٹ دا جاب سائٹس اگین. اس سے پہلے اب ہم نے ایک اسٹارٹ کرنا ہے ایک پروگرام فار دا جاب پیپل جو جاب دے گئے بچوں کو انٹینڈیڈ ہے, ان کی ایک ایسی اویئرنیس, ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ان بچوں کے بارے میں کہ آپ اس کو ہائر تو کر رہے ہیں مگر آپ اس کو کسی سمپتھی کے بیس پہ نہیں آپ ہائر کریں. سمپتھی از ناٹ دا بیچارہ کر کے نہ کریں. ہی از ناٹ اے بیچارہ ایٹ آل. جب وہ اپنی اسکل سیکھ سکتا ہے, اپنا ٹرانسپورٹیشن خود سے استعمال کر سکتا ہے, ہی کین کمیوٹ فرام ہز ہوم ٹو دا ورک پلیس ایز ویل, تو بیچارہ تو نہ ہوا. یہاں پہ ایک میسج آیا فرین آپ کے لیے, اور آپ کی کسی دوست نے مجھے میسج بھیجا ہے. فضا کا میسج آیا, فضا سعید. فضا کہتی ہیں کہ ہائی عدیل, گلیڈ ٹو سی KVTC ٹیم ٹوڈے. I would like to ask from Farheen, how can we create the awareness at workplace for intellectually challenged workforce inclusion? اور سیکنڈ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ what areas to cover in sensitization in managers and colleagues. پہلا سوال ان کا ہے کہ کس طرح سے اویئرنیس کریٹ کرنا ہے انکلوژن کا ورک پلیس میں, اور سیکنڈلی مینیجرز اور کولیگس کو کس طرح سے سینسٹائز کریں تاکہ وہ کریں. آپ سے اسپیسیفکلی سوال پوچھیں. اچھا دیکھیے, ورک پلیس انکلوژن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو انکلوژن از دا اونلی سولوشن. اس بات پہ ہم بات کریں گے کہ انکلوژن کے علاوہ اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں نا ان بچوں کو, اگر آج ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو ہمارے اراؤنڈ لوگ بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو ہمارے KVTC میں امپلائر کاؤنسلنگ سے لے کے ایوری تھنگ, اگر آپ کوئی ٹریننگ ورک شاپ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پروفیشنلز موجود ہیں. اگر آپ امپلائر کاؤنسلنگ کرانا چاہتے ہیں, مینیجر اسٹاف کی کاؤنسلنگ کرانا چاہتے ہیں, ہم جب جاب اسپیسیفکیشنز اپنے بچے کے لیے لیتے ہیں نا, تو ہم کچھ آپ کو بھی دیتے ہیں جو اس بچے کے لیے ضروری ہے, کچھ پوائنٹس جو کہ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تو میٹنگز کے بعد, کاؤنسلنگز کے بعد کچھ ٹریننگ ورک شاپس بھی ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے اسٹاف کے لیے. ایگزیکٹلی. کیا سنا کچھ بتائیں گے سینسٹائزیشن پروگرام کیا ہوتا ہے مینیجرز اینڈ کولیگز کے لیے؟ ہم نے یہی جو ہم کہہ رہے ہیں, ابھی تو ہم ایک اسمالر اسکیل پہ پہلے کر رہے تھے, مگر اب کیونکہ ماشاء اللہ سے جس طرح جابس بچوں کی لگ رہی ہیں, جوبلی انشورنس نے ودن 6 months 2 بچے ہمارے ہائر کیے ہیں. کہ الیکٹرک ایوری ایئر باقاعدہ پورا پیڈ انٹرنشپ پروگرام کریٹ کرتا ہے جس میں بچے جاتے ہیں ہمارے, وہ خود آتے ہیں, خود آ کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں, اور وہ خود ہی بچوں کو شارٹ لسٹ کر کے دے گیو اس دا لسٹ. تو پوری کی پوری اس بچے کی, صرف اس بچے کی 1-to-1 فیس ٹو فیس قابلیت ہوتی ہے جو سامنے جاتی ہے. سینسٹائزیشن اس لیول پہ جاتی ہے کہ آپ نے یو آر گوئنگ ٹو بی سینسٹیو ٹو ہز نیڈس. اگر بچے میں اسپیچ ڈیفیسٹ ہے وہ رہے گا فار لائف اس کا, اگر وہ اس کا کوئی اسٹٹرنگ کا ایشو ہے بولنے میں تو وہ رہے گا. آپ کو اس کی بات سمجھنا کہ وہ کس طرح, دس از واٹ سینسٹائزیشن از گوئنگ ٹو بی. اگر اسی کو ایسی بہیویئرل نیڈس ہیں تو ہمیں ورک پلیس میں اس کے کولیگس کو, اس کے مینیجرس کو یا لائن مینیجرس کو سمجھنا ہے کہ اس کو اتنے ٹائم کے بعد, فار ایگزامپل اگر 10 منٹ 15 منٹ اس کا اسپین ہے تو ہی نیڈس اے 2 minutes ٹائم آؤٹ, اور وہ اس کو لازمی دینا پڑے گا آپ کو, اور پھر دوبارہ وہ کام کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے, جو ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ شاید ہم بہت سینسٹیو ہیں اپنے امپلائیز کی نیڈس کو اور اراؤنڈ, مگر ان بچوں کو آپ جب ہائر کریں گے تو دین دا مینیجر ہیو ٹو بی سینسٹیو کہ نہیں, اگر ہم یہ بچہ لے کے جا رہے ہیں ہم ہماری ذمہ داری ہے, اور تب تک ہے بیکاز اس بچے کے امپلائمنٹ پہ, بیکاز دیکھیں ہم لوگ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں, اور بچہ جب امپلائی ہوتا ہے تو وہ اپنے پورا گھر کو سپورٹ کرتا ہے, اور ایسے بچے ہیں who are raising their families. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو لیبل کر دیتے ہیں, ان کی فیملیز کو لیبل کر دیتے ہیں, چاہے وہ پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ہے, چاہے وہ ان کے بیگز ہیں, چاہے وہ ان کی اپیئرنس ہے, اور کچھ بچے کچھ فیملی چاہتے نہیں ہیں یہ لیبل لگانا اپنے ساتھ. ایسے بالکل. تو کبھی کبھار پہ اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے, کیونکہ یہ لائف لانگ ہے ان کے لیے, تو یہ تو باہر نہیں نکل سکتے کبھی بھی اس چیز سے. یہ بچے ہیں ہمارے پاس, ایسے بہت سے بچے ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو وین آ رہی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر انٹلیکچولی چیلنج, اس طرح کے پرابلمس ہیں. تو یہیں پہ فیملی کاؤنسلنگ پارٹ پلے کرتی ہے کہ آپ کو بالکل بھی اس طرح سے سوچ نہیں رکھنی ہے, آپ نے فیل نہیں کرنا, بلکہ یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ آپ نے اپنے بچے کو ریہیبلیٹیٹ
किया. आपकी पेरेंट की भी तो मेहनत लगती है ना. इट्स अ ट्रायंगल. अगर टीचर है, स्टूडेंट है, तो पेरेंट भी तो काम कर रहा है साथ में. तो हमारी फैमिली काउंसलिंग वही प्ले करती है कि इस चीज में बिल्कुल शर्म महसूस ना करें कि अगर वो किसी स्पेशल स्कूल जा रहा है. और ये कहते हैं पेरेंट्स की तस्वीर ना डालें, क्योंकि कल को उसकी शादी हम करेंगे तो वो शादी करेंगे. आप बिल्कुल करें. शादी होती है कैसे बच्चों की? हमारे बच्चों की हुई में शादियां. वी हैव वन ऑफ आवर ओन असिस्टेंट टीचर हु इज अ कारपेंटर हु इज अ KVTC alumni. He's got 2 kids. He's raising his kids. Mashallah से. He's living with his wife. And he's differently abled. He's differently abled. और वाइफ भी डिफरेंटली एबल्ड है? Wife is not differently abled. She's a mainstream. हम तो नॉर्मल एबनॉर्मल का लफ्ज ही इस्तेमाल करते हैं ना. तो कैसे ये माइंडसेट की बात है. माइंडसेट की बात है. चैलेंजेस के भी लेवल्स होते हैं. ठीक है. अगर हम इंटेलेक्चुअल चैलेंज की बात करते हैं, IQ की बात करते हैं. इंटेलेक्चुअल क्या होता है? आपका IQ है ना, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपके उसको इजहार करने की सलाहियत, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बात का इजहार. ये 2 चीजों की बेसिस के ऊपर, और आपका परफॉर्मेंस क्या है, इन चीजों की बेसिस पे IQ आपका डिटरमिन होता है. IQ के जो लेवल्स है, कम से कम IQ भी होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे का भी और लो IQ हो सकता है. मगर हम जब वोकेशनल ट्रेनिंग एक बच्चे को देते हैं तो उसका IQ ऐसा होता है कि माइल्ड और मॉडरेट, और इतना है कि वो समझ के आगे परफॉर्म कर सकता है. जो सिवियरली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन दूसरी सेंस की होती है. उनको मैनेज करना सिखाते हैं कि बच्चा अगर नेक होल्डिंग नहीं कर सकता तो उसको फिर एक्सरसाइजेस दी जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें. अच्छा, मैं फिजा की बात की एक और इसको बढ़ाना चाहूंगी कि जैसे सना ने बात की थी जॉब फॉलो अप ऑफिसर का, तो जॉब फॉलो अप ऑफिसर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि जाके देखे कि बच्चा सही जगह एम्प्लॉय हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ. वो एम्प्लॉयर से भी मिलता है कि उसको कोई शिकायत तो नहीं है बच्चे से, वो कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहा है इस बच्चे को रख के, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है. अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी हम सॉल्व करते हैं. और बच्चे से ही मिलता है कि उसको यहाँ पर रहते हुए इसके कुलीग, क्योंकि 1-2 जगह से बच्चों ने रिपोर्ट किया है कि जो लैंग्वेज हमें सिखाया जाता है कि आपने ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी, मेरे अराउंड मेरे बुलिंग होती है इस तरह के बच्चों की वहाँ पे. बुलिंग अब बहुत कम है ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के बाद से. मगर जो लैंग्वेज हम बहुत आसानी से लोग कोई गाली दे देते हैं और इस तरह की स्ट्रीट टाइप लैंग्वेज यूज करते हैं, स्लैंग्स आपस में बात करते हुए, तो वो बच्चा जब सुन रहा होता है तो उसने कहा कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ बिकॉज आप लोगों ने सिखाया था कि ऐसी वर्ड्स नहीं यूज करने, मगर तो ऑफिस में भी यूज कर रहे हैं. तो उसके लिए तो नो, जब सिखा दिया तो वो नो है. अच्छा, जैसे आपको मैं बताऊं कि डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर जो है ना CSR के अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं जो वो अपने स्टाफ से कहते हैं कि जाके वॉलंटियर करके आए, आप कुछ आवर्स देते हैं वो. तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. उससे क्या होता है, जब उस कंपनी के लोग या उस इंस्टीट्यूशन के लोग हमारे यहाँ आते हैं और कुछ आवर्स स्पेंड करके जाते हैं ना, तो वो इन बच्चों से कुछ सीख के भी जाते हैं, कुछ उनको सिखा के भी जाते हैं, और उनको पता चलता है इनके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि स्टाफ होता है ना अराउंड. तो ये एक बहुत बड़ा, अगर आप अपने ही कंपनी के इंस्टीट्यूशन के लोगों को हमारे यहाँ वॉलंटियर करने भेजे ना कुछ आवर्स के लिए, तो वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, पेशेंस डेवलप करेंगे और अपना टाइम भी स्पेंड करके जाएंगे. यहाँ पे फिजा का एक और मैसेज आया. फिजा कहती है देयर आर सीरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस प्रमोटिंग द इंक्लूजन फॉर वर्कफोर्स, बी द डिफरेंस बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग प्रोसेस. वी आर डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस. जो बात की आप लोगों ने, पेशेंस, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. यहाँ पे हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने डेफिनेटली पूछा था मिस फरीन से कि अकाउंट नंबर हमें बता दें. तो मिस फरीन, अगर आप अकाउंट नंबर और जो है वो अपना नंबर जो भी KVTC का वो बता देंगे. 2 अकाउंट्स हैं, एक डोनेशन अकाउंट है और एक ज़कात अकाउंट है. जी, ज़कात का बता दें पहले. ज़कात अकाउंट टाइटल कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अकाउंट नंबर 5003 0069 001 600 011. I'll repeat, account number 5003 0069 001 600 011. ठीक. और दूसरा डोनेशन अकाउंट टाइटल वही है, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अकाउंट नंबर है 5003 0071 001 600 015. I'll repeat, 5003 0071 001 600 015. और आप ये भी कर सकते हैं लिस्टर्स के, अगर आपने अकाउंट नंबर मिस किया तो इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. इट्स kvtc.org.uk. इट्स नॉट PK, इट्स UK. या फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं. इट्स kvtc@1991. और आप इवन कुछ भी अगर नहीं समझ आया आपको तो आप बिल्कुल गूगल पे जाकर सर्च कीजिए कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तो ऑटोमेटिकली वो आपको राउट कर देगा इनके फेसबुक पेजेस पे और इनकी जो है वेबसाइट पे.
یہاں پہ ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک پاس ایک کلام ہے علی ظفر کا بلغ اللہ، تو ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. کہیں جائے گا نہیں. پروگرام سنتے رہیے لرننگ بائٹ. ول کیچ یو آفٹر دی بریک، سو اسٹے لاکڈ اینڈ لوڈیڈ. تو اگر آپ پہن کے جائیں گے، آپ چیزیں لیں گے، تو ورڈ آف ماؤتھ سے چیزوں سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ بچے کس قابل ہیں. اب دیکھیے تو بچے ہیں کس قابل. ایوری بڈی ہو از لسننگ، اور یو پیپل شوڈ کم اینڈ سی وٹ دیز کڈز آر کیپیبل. کسٹمائز آپ لوگ بناتے ہیں کیا؟ بالکل وہ آرڈر آرڈر لیتے بناتے ہیں، ہیں. بالکل لیتے ہیں سو ابھی لے رہے ہیں عید کے آرڈر؟ آج کل تو درزیوں نے تو منع کر دیا. نہیں ہمارے پاس درزی نہیں ہے، ہمارے پاس اسپیشل بچے ہیں. نہیں ویسے ان جنرل بات کر رہا ہوں. یس وہی تو کہہ رہی، وہ منع نہیں کریں گے کسی بات سے آپ کو، ان کی خاص بات یہ ہے. یس یہاں پہ زرین کا میسج آیا 14 اسکلس پروگرام. ویری گڈ. 14 اسکلس کی بات کی تھی آپ نے، جی. تو تھوڑا سا بتا دیں 14 اسکلس کون سی ہیں، کچھ ہائی لائٹ کر کے بتا دیں، کیونکہ جو انہوں نے جوائن کیا لیٹ. ہماری ٹیکسٹائل اسکلز ہیں 5. اب اس کے اندر بلاک پرنٹنگ ہے، اسکرین پرنٹنگ ہے، مشین امبرائڈریز، زری ورک ہے جس کو ہاتھ کا کام کہتے ہیں، اور ٹیلرنگ جس کو ڈریس میکنگ کہتے ہیں. ہمارے پاس بیوٹی سلون اسکل ہے جس میں ہم بیوٹیشین کا پورا کورس کراتے ہیں بچوں کو. تو کسی کو اگر عید سے پہلے جانا ہے بیوٹی کلینک تو آ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ ہم نے ابھی آؤٹ سائڈرز الاؤ نہیں کیے ہوئے. اچھا ہاں، اور ٹیچر ٹریننگ ہے. اور بلکہ ایسی کوئی جگہیں ہیں جو اینی لیڈی ہو از لسننگ ہو ہیز اے بیوٹی سلون، دے شوڈ آلویز کم فارورڈ. اور ہمارے جو ایڈوانس لیول بچے چلے گئے ان کو ایکسٹرنل انٹرنشپ آفر اپنے بچوں کو بھیجیں گے، بیکاز لڑکیوں کے سیف اور ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے کام کرنے کے لیے. کالینری ہے، آئی سی ٹی ہے، اور یہ سب اسکلز. دیکھیں ہمارا جو ایک پروگرام ہے، میں آپ کو سمجھاتی چلوں، ہم نے اسپورٹس کا بہت کم ذکر یہاں پر کیا ہے. ہمارا جو اسپورٹس ہے وہ ایک تھراپیوٹک اسپورٹس پروگرام ہے، وہ ایک نارمل اسپورٹس پروگرام نہیں ہے کہ بچہ کرکٹ یا فٹ بال کھیل کے آ گیا. یہ جو 1800 میڈلز ہیں یہ اسی طرح نہیں بچے نے لیے کہ جی کوئی بھی گیم چلا گیا اور وہ لے کے آ گیا. بچے جاپان گئے تھے 2019 میں، اور تینوں اسپیشل بچے انٹرنیشنل بھی جاتے ہیں. جی واو. اور تینوں کے تینوں گولڈ میڈل لے کے آئے تھے. فرسٹ ٹائم ایور پاکستان نے ریپرزینٹ کیا تھا. پاکستان واز ریپرزینٹیڈ ان جاپان ان دس واٹر ٹائیکوانڈو کمپٹیشن، اور تینوں کے تینوں گولڈ میڈل لے کے آئے تھے، جس میں 2 ڈاؤن سنڈروم تھے اور ایک لرننگ ڈیفیکلٹی کا بچہ تھا. تو نیشنلی جو ہوتے ہیں ہمارے بچے وہ تو لیتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی بچے. ٹریول کیسے کرنا، اب ایک بچہ اسپورٹس کے لیے جا رہا ہے، اسپورٹس کیمپس لگتے ہیں، یہ ہر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں بچے کھیلنے اسپورٹس کمپٹیشنز میں، تو وہاں جو ٹریولنگ کا پورا پروسیجر ہے وہ بچے کی لرننگ انڈیپینڈنٹ لیونگ اسکل ہے. ہم بچے کو بغیر ماں باپ کے چلے جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک آٹسٹک بچہ ہے، اس کی مدر بہت پریشان تھی کہ یہ جائے گا کیسے. اس نے کبھی ٹریولنگ نہیں کی، لائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو چینج آف انوائرمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں آپ جانے دیں. اور پیرنٹس کا بہت ساتھ ہے کہ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، KVTC میں الاؤ کر دیتے ہیں. اور وہ بچہ گیا اور اس میں بہت زبردست چینج آیا ہے، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کی بالکل، کیونکہ انڈیپینڈنٹ لائف اسکل سیکھتے ہیں. اور ٹیچرز نے آ کے کہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سے کہ کس طرح آٹسٹکس کو ڈیل کیا جائے. تو بہت زبردست لرننگ ہوتی ہے. ہم لوگ جو سکھا رہے ہیں ریہیبلیٹیشن میں، وہ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اس نے ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور وہ اسکل بھی سیکھ رہا ہے. اور ہمارا جو یہ ریہیبلیٹیشن اسپورٹس کا پروگرام ہے وہ بچے کو ایک نارمل اسکل سکھاتا ہے. اگر آپ کا ڈسٹینس یہاں سے کتنا دور ہے وہ ہماری اسپورٹس ٹریننگ کا پارٹ ہے کہ بچہ ججمنٹ آف ڈسٹینس، ججمنٹ آف اسپیڈ، یہ سب کس طرح کرتا ہے. یہاں پہ اگلا میسج آیا ہے ماریا ارشد کا. ماریا ارشد سلام کہہ رہی ہیں آپ کو، کہہ رہی ہے زبردست مزہ آ گیا. الحمدللہ. ماریا میرا خیال ہے، اور باقی جو لسنرز سن رہے ہیں، میں چاہوں گا خاص کر کے پرسنلی اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا کہ کبھی وقت نکال کے ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ایسا ادارہ ہے کہ آپ بالکل واک ان کسی ٹائم پہ کر سکتے ہیں. آپ جائیے، دیکھیے وہ کیسا آرٹ کا کام کر رہے ہیں، کیسے زری کا کام کر رہے ہیں، جیسے امبرائڈری کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیے جا کر. جب آپ دیکھیں گے نا تو جو آپ لوگ بات سن رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ، وہ بات جب دیکھیں گے اور چیزیں دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. وہ بڑا میرے خیال ہے آپ لوگوں کے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوگا. اور کیونکہ بچوں کی سمر ویکیشنز آ رہی ہے تو میں تو چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے اس ایج کے ٹین ایجرز ہیں یا اسکول یا کالج گوئنگ ہیں، آسک دیم ٹو ڈو دا انٹرنشپ ایٹ دا کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر. اگر آئی ڈونٹ نو آفر کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکولز ہیں جو ہمارے پاس، کالج ہے، ICM ہے ہمارے پاس، IUBM ہے، IBA کی لسٹ کے اوپر ہم لوگ ہیں. بہت سارے بچے ڈفرینٹ کالجز سے، ڈفرینٹ اسکول سے، برٹش اوورسیز ہیں تو انٹرنشپس کرتے ہیں ہمارے یہاں انٹرنشپس. تو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ انٹرنشپ کے لیے؟ دے کین سینڈ اس این ای میل، اور اگر موبائل نمبر ہے اس پہ میسج info@kvtc.org.uk پہ ای میل کریں، اپنا بھیجیں رائٹ اپ. ہمیں انٹرنشپ کرنی ہے اور وہ آ کے کرتے ہیں. اور بچے ٹوٹل پورا کا پورا ٹرانسفارمیشن ماں باپ کو خود نظر آئے گی ان بچوں میں. لیکن یہ اسکول اور کالج گوئنگ جو بچے ہیں نا،
ये जब आते हैं ना, ये बहुत कुछ सीख के जाते हैं. इन बच्चों के साथ बैठ के जो ग्रुप थेरेपीज होती हैं, ग्रुप प्ले वर्क होता है, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स होता है, तो ये बहुत कुछ अपने साथ लेके जाते हैं. जहां हमने सिबलिंग एम्पावरमेंट की बात की है, तो यहाँ ये चीज भी डेवलप होती है. क्योंकि ये यूथ है आगे जो इन बच्चों के बराबर की है ना, हमारे स्टूडेंट्स के बराबर के हैं. इन्होंने आगे जाके अडल्ट बनना है और इनमें जब डेवलप नहीं होगा तो अगेन हमारी सोसाइटी में इंक्लूजन नहीं. मेरा सवाल ये आप लोगों से दोनों से और केवीटीसी टीम के साथ भी कि ऑब्वियसली एक वक्त ऐसा आता है जब आप कहें कि अब हम थक गए, क्योंकि कभी कभार बहुत मुश्किल भी हो जाती है चीजें. तो क्या वो कभी ऐसा वक्त आया है आप लोग की जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया. नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया. तो लोग मुझे कहते हैं कि इतने सालों से एक ही जगह कैसे काम किए, हाँ. है ना, लेकिन शायद कुछ डेवलप हो जाता है. हम थकते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. हमें छुट्टी अगर करनी पड़े, संडे छुट्टी है, तो हमारे अपने घर वाले कहते हैं कि अच्छा संडे आ गया, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी. वी एंजॉय आवर वर्क बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड, जब आप अपने काम को उस जगह पे है कुछ. वैसे भी जब आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाए ना, जब आप काम को एंजॉय करने लग जाए, फिर आप नहीं थकते. मुस्तफा जमानी ने बहुत बड़ा हार्ट भेजा आप लोग के लिए. मुस्तफा भी देख रहे हैं. वी लव यू. और मास्टर मोहम्मद सिद्दीक का मैसेज आया है, उन्होंने भी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं एंड वो ये बहुत ब्रिलियंटली जो है ना इन्होंने काम किया है. बहुत जो हमारे मेडल्स आते हैं उसमें सिद्दीक का बहुत बड़ा हाथ है. सर सिद्दीक थैंक यू. चले, आपके चाहने वाले काफी सारे जो है वो सुन रहे हैं प्रोग्राम. अच्छा, ये तो हमने बात की केवीटीसी की सिस्टम की. मेरे पास प्रोग्राम में एक आखिरी राउंड होता है जिसको मैं कहता हूँ रैपिड फायर राउंड, जो मैं अपने गेस्ट को मैं पहले से बताता नहीं हूँ कि वो मुझे जो है वो सवाल पूछना है. लेकिन जो पहली चीज जो है वो आप लोग के जहन में है वो आप लोग डेफिनेटली बता सकते हैं. सो फरीन से मैं पहले आधे सवाल पूछूंगा, फिर सना पे, और डेफिनेटली वो फ्लॉप करेगा. जी फरीन, कोई सी चीज से डर लगता हो जिंदगी में? किसी चीज से डर? एनी फियर इन लाइफ? बिल्ली से. बिल्ली से. सना, एनी फियर? Fear in life is not being happy. This is the only fear I have. Okay. But alhamdulillah. Any addiction of your life? अभी तो फेसबुक है. फेसबुक है. My addiction is my writing. I write a lot. Write a lot. Okay. My next question is any challenge which you have faced in life and फिर overcome कर लिया? Public speaking. Public speaking. But you are doing very well. बहुत मुश्किल है मेरे लिए, अभी बेटर हो गया. जी सना. खामोश रहना. यहाँ उल्टा है. Okay. Fareed, my next question is KVTC for you. My life. Same. ओके, मैं अब जरा सा फ्लिप करता हूँ क्वेश्चंस को. कमिंग टू सना. सना, ये बताइए कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज जो ला हासिल सी अभी तक, जो अभी तक अचीव नहीं किया, जो अचीव करना है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली, कि अपने आप को अभी तो पहचानना शुरू किया इन बच्चों के थ्रू, मगर अभी बहुत कुछ बाकी है. ओके. जी फरीद, अचीव करने के लिए कोई चीज ऐसी जो अचीव नहीं की? एक और कॉल आ गई, हम कॉल भी ले लेते हैं. मेरा ख्याल है मिस कॉल ड्रॉप हो गई. जी, तो लाइन ड्रॉप हो गई. जी, कोई ऐसी चीज जो अचीव करनी है? जी बिल्कुल अचीव करना है. आई एम स्टिल स्टडीइंग, इंशाल्लाह PhD करनी है एंड ट्राइंग टू अचीव अ डॉक्टरेट डिग्री इंशाल्लाह. ओके. मुझे बताएं कि किसी एक चीज से जिससे जो है ना वो थोड़ी सी चिढ़ाती हो या नहीं पसंद हो या इरिटेट कर रही हो कोई चीज? पॉलिटिक्स. जो लोग वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो या किसी भी किस्म की हो, इफ यू हैव टू से समथिंग, से इट एट माय फेस, डोंट से इट बिहाइंड मी, बिकॉज आप इतना समझते हैं दैट यू सेइंग इट बिहाइंड मी. बट ओके. यस एग्जैक्टली. ऐसी यही चीजें स्ट्रेसफुल होती है ना, आप इतने बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और फिर पॉलिटिक्स या इस तरह की बातें फिर वो खराब लगती है. ओके. पाकिस्तान फॉर यू? आवर कंट्री, आवर होम. ओके. आप हमारी पहचान है. सब कुछ. Okay. कोई भी बोले बाहर जाना है, आई एम नेवर रेडी. ओके. योर एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोग्राम लर्निंग बाइट? एक्सीलेंट, क्योंकि आपका हम सुनते थे प्रोग्राम पहले भी, और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है. जो भी आते हैं आपके गेस्ट आते हैं, they are full of information and full of knowledge, alhamdulillah, and the way you conduct the program is exemplary, because आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है with your guest. एग्जैक्टली. जी, हम कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ख्याल है लाइन में कोई मसला है. जी फरीद, योर एक्सपीरियंस ऑफ द मेरे लिए प्रोग्राम? बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए, मैंने आपको बताया, बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छे से नॉर्मल बातचीत में हो गया सब कुछ. आई वाज लाइक कि किस तरह बोलेंगे. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. हम इस वक्त प्रोग्राम के ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे लिसनर्स को? हमारा मैसेज ये है कि देखिए, KVTC पहचाना जाता है बिकॉज काबिल है पाकिस्तान के हैशटैग से. काबिल है पाकिस्तान क्योंकि बच्चों के थ्रू हम बताना चाहते हैं एवरीबडी कि इनके अंदर पोटेंशियल है. दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, दे आर मल्टी टैलेंटेड.
पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बच्चों को घर ना बिठाएं, इनको एक्सेप्ट करें, इनको लेके जाएं हर जगह अपने साथ और अपने से लगा के रखें इनको, और आप इनसे बात करें, इनको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज जो ये आपको दे सकते हैं आई थिंक दूसरा आपका बच्चा नहीं आपको दे पाएगा. एक मिनट कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इमरान बात कर रही हूँ. जी, कैसे हैं अलीला? अल्लाह का शुक्र. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. जी, हमारे गेस्ट से कुछ सब सवाल पूछना चाहेंगे? मैं गेस्ट से कोई सवाल नहीं पूछूँ, बस उनको बेस्ट विशेष देना चाहूंगी, फहीम को, सना को. थैंक यू. थैंक यू. हार्ड वर्क. ओके. हमारी बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ है. जी जी, आपने फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इसका मतलब ये कि सब सुन रहे हैं. करता रहे इसी फील्ड में. आपने बहुत मेहनत की है और बस दुआ में याद रखें, बहुत दुआ करें हम सबके लिए. Thank you. थैंक यू. हाफिज़. हाफिज़. सो ये अनीला की मिस कॉल आ रही थी सब. जी सना, फरीन आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी. देखिए, केवीटीसी के पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं. केवीटीसी इस वक्त जिस तरह काम कर रहा है बच्चों के ऊपर, तो सिर्फ 150 या 200 बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा. हमारा विजन 2030 है कि हम 5000 डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को ऑल ओवर सिंध जो है हेल्प कर सकें, उन्हें किसी हद तक पहुंचा सकें कि वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें. इसी के लिए केवीटीसी इज हेडिंग टुवर्ड्स केवीटीसी चैप्टर 2, जिसके अंदर हम तकरीबन 1000 बच्चों को रिहैबिलिटेट करने का हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है. तो आई वुड लाइक जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग वर्ड ऑफ माउथ से ये बात आगे पहुंचा सकते हैं कि हमें लोगों की जरूरत है, जो लोग आगे आए, हम हमारी हेल्प करें और हमारे साथ जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएं. बिल्कुल. यहाँ पे एक मैसेज आया, जाने से पहले मैं लेता चलूं. अनीला का ही मैसेज आया. वो कहती है, वेल डन, कीप इट अप, ऑलरेडी फैन ऑफ जिद्दत एंड ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स of our special children. KVTC is really working hard for the betterment of differently abled children. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच सना एंड फरीन you. for being Thank part of you the so much. program. I wish you very good luck, especially to the KVTC and the entire team. The way they are working for adding value in the lives of those individuals जो शायद कहते हैं ना उम्मीद खो बैठे थे, और आप लोग ही जो है वो बच्चा कहते हैं ना कि मेरा फरिश्ता कब आएगा, तो आप लोग के वो फरिश्ते बन गए उन बच्चों के लिए कि वो जिसके जरिए जो है उनकी जिंदगियों में आप चेंज लेकर आ रहे हैं. उम्मीद है आप लोग दोबारा आएंगे किसी और प्रोग्राम में और किसी और जब हम आपको इन्विटेशन भेजेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आई इनवाइट. थैंक यू जी. थैंक यू. लिसनर्स, आपको हम बताते चले, प्रोग्राम आप सुन रहे थे लर्निंग बाइट. मेरा नाम है अदील. मेरा और आपका साथ रहता है सैटरडे को 1:30 से 3 बजे तक. आज हम बात कर रहे थे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के हवाले से. हम बात कर रहे थे इंक्लूजन एट वर्क प्लेस. उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनको शायद हमारी जरूरत है. शायद आप और मैं जो है इन बच्चों के लिए फरिश्ता बन जाए, और क्या पता ये फरिश्ता बनने की वजह से जो है आपके लिए दी अदर वर्ल्ड, द वर्ल्ड हियर आफ्टर में जो है एक रास्ता बन जाए जन्नत में जाने का. तो मैं हमेशा जैसे कि केवीटीसी टीम को कहता हूं कि आप लोगों के एक अकाउंट में सैलरी आ रही होती है और एक अकाउंट जो है आपने अल्लाह मियां के पास खुलवाया हुआ है. सो जहां पे मेरे ख्याल है अनलिमिटेड डॉलर्स, रुपीज, कैश, वट एवर, गोल्ड, अशरफियां जो आप बोलते हैं वो वहां पे आ रही होती है. अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे काम करने की इन बच्चों के लिए. जाने से पहले जो है आखिरी मैसेजेस, जो लास्ट मैसेजेस जो मैं हमेशा देता हूं, गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सीट बेल्ट पहन कर चलाइए, हेलमेट पहन कर चलाइए. अगर आप बाइक चला रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा. मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली ये रमजान के इन दिनों में, जब रमजान मेरे ख्याल है अब सेकंड कहते हैं ना हिस्से में दाखिल हो रहा है. आधा रमजान ऑलरेडी हो चुका है, आधा जो है अभी होना बाकी है. तो अब टूवर्ड्स द रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो जाएगा. तो उम्मीद है आप लोगों का ये रमजान का महीना भी अच्छा गुजारा होगा. तो मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा. कैच यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस इन पाकिस्तान, जिंदाबाद.